हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों ये देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस के। हमने बोला था भाई डे हाई अगर निकलेगा तो हम डाउन साइड के लिए काम करेंगे और डे लो निकलेगा तो हम अप साइड के लिए काम करेंगे। दोस्तों हम सिंपल क्या करते हैं, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करके हम सिंपल ट्रेड करते हैं। फर्स्ट आवर की बात करते हैं अगर, तो फर्स्ट आवर में दोस्तों क्या हुआ है, पहले 15 मिनट की रेंज इंटरडे ब्रेकआउट रेंज ओ आर बी मार्क करते हैं। हम मार्क करने के बाद हम क्या देखते हैं, जैसे ही प्राइस किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स होके वापस आता है हम अपनी प्रीवियस डायरेक्शन पे ही एंट्री ले लेते हैं। जैसे कि ये प्राइस हमने 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क की, जैसे ही रिवर्स होकर इस जगह पे क्लोजिंग देता है हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता है, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट। देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया है, 1:2 का बहुत बढ़िया टारगेट आया है। उसके बाद दोस्तों होता क्या, उसके बाद होता यह है कि मार्केट कल के लो के आसपास से, मतलब कल की क्लोजिंग के आसपास से लिक्विडिटी लेती है और लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स हो जाती है। लोगों की फ्रेश एंट्री यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके शार्प ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है। हम सिंपल 20 EMA को मार्क करके रखते हैं। जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर से रिवर्स होकर 20 EMA के ऊपर निकलता है हम इस पावर कैंडल पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बनता है लगभग 45 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर रखते हैं 55 पॉइंट का। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया, लगभग 273, मतलब 1:1 कितना भाई, 1:5 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिले हैं। ये था दोस्तों निफ्टी का आज का ट्रेडिंग एनालिसिस। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसके कल के लेवल क्या होने वाले हैं। आज दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आज थर्सडे का दिन था, 14 मई, ठीक है ना, 14 मई। अब क्या करना है, अब दोस्तों कल के लेवल्स लगा लेते हैं और कल के लेवल लगा के मार्क करके हम बाकायदा ट्रेड करते हैं। कैसे काम करेंगे भाई, सबसे पहले ये EMA और ये सारी लाइनिंग्स हम हटा देते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डे लो मार्क कर लेते हैं भाई, एक डे लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने डे लो मार्क किया आज का, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मतलब सपोर्ट लिया है। और उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है और डे हाई हम मार्क कर लेते हैं, हमने डे हाई मार्क कर लिया। बाकी सारे के सारे लेवल्स हम रिमूव कर देते हैं, इन लेवल्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो, मार्केट जो है पूरा दिन स्ट्रगल करने के बाद डे हाई के बहुत ऊपर क्लोजिंग दे रही है। और जब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं भाई, मार्केट ने 20 EMA के ऊपर और 200 EMA के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग दी और मार्केट पूरा दिन सस्टेन की। अब कल के लिए क्या करना दोस्तों, सिंपल हमारा रूल होने वाला है 23,800। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग अबाउट 23,800। मार्केट कहाँ जाएगी, कौन क्या बयानबाजी करेगा, मार्केट में क्या होने वाला, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो अपने फायदे से मतलब भाई, सही जगह सही डेट बना के हमको फायदा उठाना है मार्केट से, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23,800 के ऊपर हम हाई करने लॉन्ग लेने वाले हैं। लास्ट जो हमारा लिक्विडिटी जोन बनने वाला वो लिक्विडिटी जोन यही बनेगा। इस जोन से कहीं से लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हम ये जोन यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई मार्केट पॉसिबल है यहाँ से लिक्विडिटी कल की डेट पे ले सकती है, ठीक है ना। अब दोस्तों शॉर्ट कहाँ करने वाले, शॉर्ट का जोन यही रहने वाला है। जैसे ही मार्केट इस जोन के नीचे जाएगी तो हम फिर से मार्केट में शॉर्ट के लिए बैठेंगे, मतलब शॉर्ट बिलो 23,600, 23,600 के नीचे हम फिर से शॉर्ट चलेंगे। और टारगेट हमारा रहेगा आज के डे लो का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने लॉन्ग मार्क कर दिया। हाँ डेट जरूर मार्क कर लेते हैं भाई, डेट कल होने वाली है 15 मई, वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना हमको। डे हाई मार्क हो गया, डे लो मार्क हो गया, सारी चीजें हमने बखूबी मार्क कर रखी, ठीक है ना। अब ये हो गया निफ्टी के लेवल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी क्या करेंगे भाई, पहले बैंक निफ्टी हम सिंबल ऐड करते हैं। बैंक निफ्टी में देखते क्या हुआ है सारा दिन। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो लेवल हमने दिए थे, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सबसे पहला 15 मिनट की ओपनिंग रेंज
ब्रेकआउट बनाई है और ओपनिंग रेंज और भी मार्क करने में हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये कैंडल पावर कैंडल साथ हमारे 50 पर 15 मिनट की रेंज के नीचे आती है और प्रॉपर क्लोजिंग देती है। और सेकंड कैंडल जो होती है इसके नीचे फॉलो थ्रू कैंडल जो सस्टेन करती है, बस इसी कैंडल पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है भाई, 120 पॉइंट प्लस 15 पॉइंट का बफर, 135 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहता है। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया है, 400 पॉइंट मतलब भाई ये तो 1:3 से ऊपर का टारगेट आ गया है डाउन साइड से। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर मार्केट वही करती, कल के लो से सपोर्ट लेती है और कल के लो से सपोर्ट लेके मार्केट में शार्प बाउंस आता है। जैसे ही ये प्राइस 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे ही प्राइस 20 में ऊपर पावर कैंडल से क्लोजिंग देता है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहता है करीब 130 पॉइंट का, और 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब हम देखते हैं तो मार्केट भाई लगभग 1:56 का टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है भाई, रीजन क्या है भाई, जब प्राइस इसके ऊपर निकलता है और कल का लो से टकराता है, यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस रखी होती हैं बाइंग की, जो पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है भाई, मार्केट बिल्कुल रॉकेट हो जाती है, ठीक है ना। अभी क्या देख पा रहे हैं, अभी हमें डेट चेंज करनी है कल के लिए, और अब कल कहाँ काम करने वो लेवल्स हम एक बार मार्क कर देते हैं। 15 मई की बात हो रही है। ये सारे लेवल्स हाइड कर देते हैं, डे हाई मार्क करते हैं, डे लो मार्क करते हैं, सीधा सा तरीका। हमने डे हाई मार्क कर लिया, ये डे लो मार्क कर लेते, डे लो हमारा मार्क हो गया। कहाँ काम करेंगे भाई, सीधी सी बात, आज का हाई 54,400 लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, 54,400 के ऊपर हमें कल लॉन्ग करना है, ठीक। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए दोस्तों देख पा रहे हो, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर, मैं जोन मार्क कर देता हूं, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगी। और अगर इस जोन के नीचे मार्केट आती है, इस जोन के नीचे मार्केट आती है तो हम बेरिश हो जाएंगे। बेरिश का जोन कौन सा भाई, 54,000, शॉर्ट बिलो 54,000, मार्केट 54,000 के नीचे निकलेगी तो हम फिर से अपनी ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए। हमारा टारगेट होगा आज का डे लो, ये होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए हमारे कल के लेवल्स होने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं भाई। सेंसेक्स में भी कुछ निफ्टी जैसी ही चाल चली सेंसेक्स ने। यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, जो कल का जो क्लोजिंग था, कल के क्लोजिंग के आसपास प्राइस लिक्विडिटी लेके प्राइस बाउंस करता है। यहाँ से अगर दोस्तों देखा जाए, हम सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, 20 ईएमए ही लगा लेते हैं। जैसे ये पावर कैंडल 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होती है तो लगभग 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस साथ हम काम करते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, लगभग 1:5 तक के बहुत आसानी से टारगेट मिल जाते हैं। और जब सुबह ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट टूटता है तो हम यहाँ पर जैसे ही अपनी एंट्री प्लान करते हैं इस जगह पर, और इसी स्टॉप लॉस अगर हम बैठते हैं तो दोस्तों टारगेट देखिए लगभग 1:1.5 का मिलता है। जिनका टारगेट आ गया है वेल एंड गुड, जो नहीं ले पाए हैं वो यहाँ पर इतना टारगेट आने पे 1:2 के आसपास टारगेट आ गया है। अगर नहीं आया है तो 1:1.5 आने पे कम से कम मार्केट को तो नहीं देते, कुछ ना कुछ मार्केट से लेके निकलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ट्रेड की हुई है। अब देख लेते हैं भाई कल ट्रेड कहाँ बन सकती है। आज का डे हाई मार्क कर लेते हैं, आज का डे हाई हमने मार्क कर लिया। इस जोन के ऊपर मार्केट निकलेगी तो लॉन्ग साइड बैठेंगे, कहाँ पर 75,700 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। आज की रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, हमने डे लो भी वहाँ पे मार्क कर लिया, डे लो मार्क कर लिया। अब क्या करना है भाई, 75,700 के अंदर 700 के ऊपर हम लॉन्ग साइड काम करेंगे। डाउन साइड देखो दोस्तों कहाँ पर बैठेंगे मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये लिक्विडिटी जोन मैंने बना दिया है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे आती है तो हम डाउन साइड काम करेंगे, और अगर इस जोन के ऊपर रहती है तो हम अप साइड बैठेंगे। मतलब 75,200 के नीचे अगर मार्केट आती है तो हम शॉर्ट की तैयारी फिर से कर लेंगे। ये दोस्तों हमारा हो गया आज का, मतलब कल का एनालिसिस सेंसेक्स के लिए। दोस्तों अभी क्या पिछले 2 दिन से हम देख पा रहे थे कि बहुत तेजी से मार्केट में इंडेक्स बढ़ रही थी। आज थोड़ी सी इंडेक्स कूल ऑफ हुई है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंडिया विक्स में नहीं आया हुआ है। मतलब अगर बात करें फियर की तो फियर अभी भी मार्केट में बरकरार है। इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं भाई। आज की डेट में अगर इंडिया विक्स कितना क्रैश हुआ है, लगभग
लगभग लगभग आज की डेट में इंडेक्स क्रैश हुआ है 6% के आसपास। क्या दिख रहा है इंडेक्स के हिसाब से? अभी तो दोस्तों इंडेक्स डाउन साइड जाने की तैयारी, मतलब मार्केट्स अप साइड जाने की तैयारी, थोड़ा सा फेयर कम होते दिख रहा है। पर ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट है, ये कोई लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट नहीं है। इसलिए बहुत एग्रेसिव होकर बहुत बड़ी पोजीशन मत बना लीजिएगा।